This call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकंड सत्र में सभी का पुनः स्वागत। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ये सारद जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और अभी फैकल्टी, पहले सत्र में फैकल्टी थे। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित हैं, जो समवाय फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनका स्वागत है। वो इसमें इस सत्र की फैकल्टी हैं। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित हैं, वो नेचुरोथेरेपिस्ट हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं, उनका स्वागत है। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे अग्निवेश पर ही, हम लोग चर्चा कर रहे थे और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में अग्निवेश किताब है, उस पर हम लोग सिस्टम की बात कर रहे थे कि कितने सिस्टम, बॉडी सिस्टम है। अब हम इसी किताब में जो सादृश्यता बिंदु है और उनके रोग हैं, उन पर अध्याय 5 है, उस पर चर्चा करेंगे। ओवर टू बबली सिंह, उनका पुनः स्वागत। और अब मैं उनको ये शेयर कर दे रहा हूँ, तो अपना ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं सादृश्य बिंदु एवं संबंधित रोग। ये हमारी बॉडी है, ये हमारे हाथ हैं और ये हमारे पैर, ये हमारा सर, गला, ये पूरा हमारा ऊपर का है। तो ये हमारा गला है। अगर गले से संबंधित कोई भी रोग हो, जैसे गले में दर्द, थायराइड, स्वरनली में परेशानी, निगलने में परेशानी, सर्दी जुकाम कुछ भी हो, तो हम यहाँ एक मटर लगा सकते हैं, मटर या चना, ऐसे एक उसमें टेप में लगा लें और आप ऐसे लगा सकते हैं, उसको हल्का हल्का दबाव दें। और ये है हमारा आँख का सदस्य, ये हमारी आँख है, बहुत बड़ी आँख हो गई सर। ये हो गया, ये है हमारी आँख। अगर आँख से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे आँख से पानी आना, आंखों में लाली, आंखों में जलन, कमजोर दृष्टि, आंखों से कीचड़ आना या सर्दी जुकाम, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसमें मेथी, 2-3 मेथी लगाएं या काली मिर्च लगाएं और आंखों के सदस्य पे इसको ऐसे लगा दें या प्रेशर दें। और ये इसी के जस्ट ऊपर है, ये हमारी पलकें हैं। अगर पलकों संबंधित कोई परेशानी हो, पलकों में दाने, पलकों में बालों का गिरना, पलकों का गिरना, इसमें भी आप वही एक काली मिर्च या आप मेथी लगा सकते हैं। और ये हमारा सिर है, ये वाला। और इस सिर दर्द जैसे आंखों से प्रारंभ हो, जिससे आंखों में तनाव आए, साइनस के कारण, ज्यादा पढ़ने के कारण, आंखों संबंधित कार्य जैसे वेल्डिंग मशीन पर कार्य करना, सिलाई, पेंटिंग आदि, किसी भी कारण से अगर सर में दर्द आता है, तो आप यहाँ मेथी लगा सकते हैं। ये है हमारा कान, यहाँ हमारा ये कान का सदस्य है, ये दोनों इधर, ये हमारे आंखों के जस्ट बगल से ये कान का सदस्य है। कान से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कम सुनाई पड़ना, कान में दर्द, कान में आवाज आना, पस आना, कान में फोड़ा, कान पर चोट लगना, सिर दर्द, तेज आवाज के कारण कनपटी क्षेत्र में दर्द, कान की किसी भी परेशानी की वजह से चक्कर आना, इन सब में आप यहाँ 1 या 2 मेथी इस साइड में आप लगा सकते हैं या प्रेशर दे सकते हैं। और टेम्पोरल क्षेत्र का सदस्य ये है हमारे आंखों के जस्ट बगल में, तो ये यहाँ आता है, यहाँ जस्ट आंखों के जस्ट ऊपर, ये बगल में यहाँ आता है। कनपटी पर चोट, कनपटी क्षेत्र का सिर दर्द, कनपटी क्षेत्र में आई त्वचा की समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप उसमें 1-2 मेथी दाने लगा सकते हैं आप। अब ये है मुंह का सदस्य, ये हमारा होगा मुंह, पीछे का ये हमारा माउथ होगा। माउथ का कोई भी होठों में कोई होठों के रोग, जैसे सूजन, फटना, जलना, जलन, घाव, दांत से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम, दांतों में दर्द, दांतों में पस, दांतों का हिलना, या जीभ से कोई भी प्रॉब्लम, जीभ के छाले, जीभ में जलन, जीभ का फट जाना, जीभ में घाव, किसी भी प्रॉब्लम में आप वहाँ 1 चना, मटर या 2-3 मेथी के दाने आप लगा सकते हैं। मटर चना बड़ा हो जाएगा क्या सर? हाँ, चना मटर थोड़ा बड़ा होगा, मेथी लगा दीजिए।
हाँ, इसमें 3-4 में 2-3 मेथी लगा सकते हैं आप। और इसी माउथ के ऊपर जस्ट यहाँ ये हमारे नोज है, यहाँ हमारी जो उठा हुआ भाग है हमारे थंब का, ये जो थोड़ा सा उठा हुआ भाग, ये हमारी नोज है। अगर नोज से संबंधित कोई भी जैसे स्वेलिंग, नोज में दर्द, जुकाम, गंध का ना आना या ज्यादा आना, नाक बंद हो जाए, इस सब में आप इसमें 2 या 3 मेथी दाने लगेंगे, लगा के आप उसको प्रेशर दे सकते हैं। सिर दर्द, नाक बंद होने के कारण, ये तो वही है, ठीक है। अगर सिर दर्द भी नाक बंद होने के कारण हो रहा तब भी हमें मेथी लगाना चाहिए। अब ये सिर के पिछले भाग का सदस्य, ये हमारे सिर का पिछला भाग ये है, जैसे नल के पास, ये नल से जुड़ा हुआ, उससे संबंधित हो। सिर के पिछले भाग में दर्द, गर्दन के ऊपरी भाग में दर्द, चक्कर आना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसमें हम एक मटर तो नहीं लगा सकते सर, मेथी 2-3 मेथी लगा सकते हैं। 2-3 मेथी लगा दीजिए। हाँ, मेथी लगा सकते हैं, क्योंकि मटर बड़ा हो रहा है सर। गर्दन एवं ऊपरी पीठ का सदस्य, जो हमारे ये इस भाग में आता है, ये इस भाग में आता है। उससे सर्वाइकल का दर्द, चक्कर आना, चेहरे पर तनाव, दोनों हाथों में शून्यपन या कमजोरी, ऊपरी पीठ में दर्द, छाती में तनाव एवं दर्द, बेचैनी, कुछ भी हो तो इसमें हम एक मेथी पट्टी लगा सकते हैं और उससे दबाव दे सकते हैं। बाएं कंधे एवं दाहिने कूल्हे के जोड़ का सदस्य, ये हमारा सर, ये तो हम इसमें भी बता सकते हैं ना, सेकेंडरी। हम नहीं, इसमें हम लोग को देखिए, सेकेंडरी में हम लोग बाएं कंधे की जब बात करें तो हमको बाएं कंधे में लगाना चाहिए, तो कंधा हमारा बाएं में यहाँ पर आएगा, ठीक है। बायां कंधा मैंने इंडेक्स फिंगर, हमारा लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में आया बाएं कंधा। अब दाहिने कूल्हे का, देखिए मेरा कहना ये है, बस इतना सुन लीजिए, जब भी बाएं और दाएं की बात आए तो हमको प्राइमरी करस्पॉन्डेंस तय करना है। बायां कंधा माने बायां हाथ, बायां जब भी बात है बायां। अब कंधा कहाँ आएगा, बायां कंधा, मतलब जो ये आएगा, ये वाला लेफ्ट इंडेक्स फिंगर। अब दाहिना कूल्हा कहाँ आएगा, दाहिना इसमें आएगा, तो दाहिना कूल्हा राइट मिडिल फिंगर में आएगा, इसमें मत लगाइए। तो प्राइमरी दोनों, ये प्राइमरी सेकेंडरी दोनों कर दिया है, एक में तो प्राइमरी किया, दूसरे में सेकेंडरी कर दिया। हम लोग प्राइमरी क्यों यूज करें, दाहिना कूल्हा तो यहाँ लगा दें। ये तो इन्होंने बताने के लिए किया है कि यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम दाहिने में ही लगाएंगे, क्योंकि दाहिने कूल्हा है, दाहिना कूल्हा यहाँ पर हमारा आ रहा है नीचे, तो वहां पे लगा देंगे। राइट मिडिल फिंगर के जॉइंट पे लगा सकते हैं। बिल्कुल सही है, सही यही है। अदरवाइज ये भी लगाएंगे तो भी फायदा होगा, लेकिन आप दाहिने का है जब कर रहे हैं तो हमारे प्राइमरी है, हम दाहिने में दाहिने हाथ में लगा, हमारे 2 हाथ है, तो बायां हाथ ये, दाहिना हाथ ये, यहाँ भी दाएं बाएं पैर है, यहाँ भी दाएं बाएं पैर है, तो हम दाएं पैर में लगा देंगे, सिंपल। हाथ पैर हमारे ये है। अगर हमारे दाहिना सर क्या, लेफ्ट राइट, कौन सा है सर? नहीं, लेफ्ट माने लेफ्ट राइट, आप बोलो लेफ्ट राइट बोलो। दाहिना, ठीक, दाहिना, आप लेफ्ट राइट बोलो, आप लेफ्ट राइट बोलो। लेफ्ट में है तो लेफ्ट में लगाइए, और राइट में तो राइट लगाइए। राइट है तो राइट हैंड में, हाँ ठीक है। हाँ, कोई भी हो, कंधे का दर्द हो, खिसकना हो, बायां हाथ एवं दाहिना पैर, तो ये हमारा, इसमें अगर हम बताएंगे तो ये हमारा ये हुआ राइट, ये हमारा राइट हैंड हुआ, और ये हमारा लेफ्ट पैर हुआ, ये मिडिल फिंगर ऐसे दिखाना पड़ेगा ये, और ये हमारा राइट हैंड हुआ। तो बाएं हाथ में बायां, फिर बायां, राइट हैंड में दर्द, राइट कलाई में दर्द, राइट हथेली में दर्द। एक सेकंड, कहाँ पर आया ये तो आया है, ये आया दाहिने पैर का घुटना और बाएं हाथ की कोहनी, यही ना? बाएं हाथ, हाँ बायां हाथ, तो बायां माने लेफ्ट। सर ये वाला, ये तो हो गया हमारा, ये आया बायां हाथ एवं दाहिना पैर, और इससे आगे, इससे नीचे वाला, ये वाला। बायां हाथ दाहिना पैर, ये वही है। हाँ। बायां लेफ्ट हाथ और दाहिना पैर, पैर में राइट में लगाइए, दोनों में वहीं पे लगाइए, जहां पर प्राइमरी पे लगाइए, कोशिश करिए प्राइमरी पे लगे। और ये इसको पढ़ दो,
हाँ, क्या हो बाएं हाथ में दर्द, बाई कलाई में दर्द, बाई हथेली में दर्द, बाएं हाथ की अंगुलियों में दर्द, बाएं हाथ की अंगुलियों में शून्यपन, बाएं हाथ की अंगुलियों के जोड़ों में दर्द, बाएं हाथ के अंगूठे में दर्द, दाहिने पैर में दर्द, दाहिने टखने में दर्द, दाहिने तलवे में दर्द, दाहिने पंजे में एवं दर्द एवं सूजन, दाहिने पैर की हड्डियों में दर्द और दाहिने पैर की उंगलियों में दर्द या शून्यपन। तो राइट दाहिना तो सर हम राइट होगा ना, राइट दाहिना पैर तो हमारा ये होगा, हाँ, ये ये होगा, मिडिल फिंगर, ये मिडिल मिडिल फिंगर, फिंगर राइट होगा। राइट मिडिल फिंगर, और ये हमारा हाथ, हमारा ये पंजा ये होगा, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर। इसमें हम मेथी पट्टी बनाकर एक ऐसी मेथी, हाँ, एक मेथी पट्टी बना लें हम मेथी और पट्टी लगाइए। इसको हम इसमें ऐसे लगा सकते हैं, चाहे एक पैर वाले सदस्य में हो या हाथ वाले सदस्य में, ऐसे हम लगा सकते हैं। अब नाभि का सदस्य, ये संबंधित और नाभि क्षेत्र में दर्द, नाभि का हार्निया, नाभि का खिसकने से होने वाली परेशानियां, पेट दर्द, कब्ज, दस्त, पेट में तनाव एंड गैस, ये सब में हम नाभि का सदस्य हमारा ये यहाँ आता है, CV8, तो CV8 कंसेप्शन सर 8 नंबर है हाँ, वहां पर। हाँ, ये हमारा यहाँ आएगा। इस पे हम एक मटर लगा सकते हैं, या चना या मटर हम एक लगा के इसमें हम दबाव दे सकते हैं। अब देखिए, नाभि में अगर कोई प्रॉब्लम है तो देखिए पेट में दर्द भी हो सकता है, कब्ज भी हो सकती है, दस्त भी हो सकता है और पेट में तनाव गैस भी हो सकता है। ये नाभि का उपयोग है, यानी नाभि को हमको हर हालत में ठीक करना है। ये हमारा अपेंडिक्स कॉरेस्पॉन्डेंस, इससे संबंधित रोग, आंत पुच्छ में दर्द एवं सूजन, मौसमी बीमारी, सर्दी जुकाम आदि, दस्त, एलर्जी, बार बार बीमार पड़ना, अत्यधिक सर्दी जुकाम, पित्ती, जलन, खुजली, ये हमारा है अपेंडिक्स। कहाँ गया ये यहाँ पर आएगा इस जगह, राइट हैंड में हमारा ये इस जगह आएगा, हाँ, यही इंडेक्स आएगा फिंगर ना और फिंगर के बीच में, और बिल्कुल बीच में। मिडिल, हाँ, इंडेक्स और मिडिल के बीच में आएगा। यहाँ हम एक मटर या चना लगाकर हम दबाव दे सकते हैं, कोई भी अगर अपेंडिक्स संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसमें हम कर सकते हैं। और ये दुग्ध ग्रंथियों का सदस्य, संबंधित रोग, दुग्ध ग्रंथियों में स्वेलिंग, दुग्ध ग्रंथियों दोनों में हाथों में गांठ, बताइए। क्या सर? कुछ नहीं, दोनों हाथों में हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ, ये दोनों हाथों में हो सकता ये है, साइड दोनों में कहीं अपेंडिक्स, नहीं, ये वाला, ये वाला, ये वाला। हाँ, ये तो दोनों में कहीं भी, यहाँ और यहाँ, ये हमारा ये इसका सदस्य ये है, ये और ये यहाँ आएगा, जहाँ हमारा वो आता है इस चेस्ट में, हाँ, यहाँ आएगा। यहाँ हम एक एक मटर या चना कुछ ऐसे ऐसे लगाकर, ऐसे और यहाँ लगाकर हम दबाव भी दे सकते हैं और उसको छोड़ दें। ये योनि मार्ग एवं मूत्राशय सदृश, संबंधित रोग, योनि से संबंधित कोई भी रोग जैसे जलन, खुजली, दाने, पेशाब के समय जलन, पेशाब में संक्रमण, पेशाब को रोक पाने में परेशानी या लोअर पेल्विक मसल्स में दर्द, इस सब में हमारा हमारा ये सदस्य है, यूबी का जो है ये आता है हमारा, जो रिंग और विटिल के, ये CV1 आता है ना सर, CV1 आता है। हाँ, यहाँ पर हम चना लग सकता है सर, इसमें चना लग सकता है, इसमें लगाकर हम उससे दबाव दें, या थोड़ा वैसे ही प्रेस, अगर हम नहीं वो कर पा रहे हैं तो हम हाथ से भी प्रेस कर सकते हैं उसको। ये ओवरी ग्रंथियों के सदस्य, ये मासिक का समय से ना होना, मासिक का कम या ज्यादा होना, बांझपन, मासिक के समय तीव्र दर्द या अन्य कोई समस्या, महिलाओं में असंतुलित विकास, मासिक के समय आयु स्तरों में समस्या, ये सब प्रॉब्लम में हमारा ये ओवरी ये है, हमारी एक ओवरी ये है, एक मिनट बता, ये हमारी यहाँ पर एक ओवरी हमारी इधर आएगी, ये मिडिल फिंगर के जस्ट नीचे से बराबर में, एक हमारी रिंग फिंगर में जस्ट नीचे आएगी ये, इसमें हम दो में मटर, एक यहाँ लगाकर दबाव दे सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो। लो बैक, पीठ के निचले भाग का सदस्य, संबंधित रोग, पीठ का निचला भाग हमारा ये होगा, ये होगा,
रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के जस्ट बीच में ये इधर ये होगा। पेट के निचले भाग में दर्द, पैरों में कमजोरी, पैरों का शून्यपन, स्लिप डिस्क, साइटिका दर्द, पीठ में जकड़न, कुछ भी हो तो हम एक 2 मटर लगा सकते हैं, 2 या 3 मटर लगा। 3-4 मटर लगा दीजिए और बस हाँ 3-4, बंद कर- ये आप ऐसे 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 बना सकते हैं मटर। मेरी मटर थोड़ा सा डाइट पे है, कमजोर है, इसलिए मटर अच्छी वाली लगा सकते हैं आप। ये एनएस का सदस्य संबंधित रोग, बवासीर, एनएस में जलन, एनएस का फटना, एनएस में दर्द, पैर के पीछे की ओर आने वाला दर्द, ये सांस निकलना सर, ये मैं नहीं समझ पाई, बट सांस निकलना या गुदा का बाहर आना, इस सब प्रॉब्लम में हम एक यहाँ इट इज प्रोलैप्स हाँ प्रोलैप्स कहलाता है ये, प्रोलैप्स। तो इसमें ऐसा एक मटर लगाकर या चना लगाकर हमारा जो वो जीवी1 होगा। हाँ, गवर्निंग वेसल समझ लो 1। हाँ 1, तो ऐसे एक मटर वहां लगा सकते हैं, उसको लगाकर हम दबाव दे सकते हैं। और इस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन का दर्द, हाँ सर्वाइकल, यह एक गर्दन का सामान्य रोग है जिसमें सर्वाइकल की 7 कशेरुकाएं जो वर्टिब्रा होती है, कुछ कशेरुकाएं के आसपास सूजन आ जाती है जिससे गर्दन में दर्द होने लगता है। प्रारंभ में यह दर्द केवल गर्दन तक सीमित होता है, लेकिन ये आगे चलकर अन्य परेशानियों का कारण बन जाता है। इसके साथ होने वाली प्रमुख परेशानियां चक्कर आना, हाथों में दर्द, पतलापन, हाथों में कमजोरी का महसूस होना, पीठ में दर्द, अंगुलियों में दर्द, सुन्नपन, अंगुलियों की पकड़ का कमजोर होना, चेहरे पर तनाव, आंखों में तनाव, गर्दन में जकड़न आदि। तो इस सब प्रॉब्लम में एक मेथी पट्टी बनाए छोटी सी, और ये हमारा सर्वाइकल रीजन, ये हमारा ये कैसे, हाँ ऐसे ये यहाँ ये इसके और पीछे ऊपर ये और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर यहाँ सर, यहाँ और ऊपर आप हाथ करिए। ऐसे ऐसे सर, ऐसे दिखा पाऊंगी ये, हाँ 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 ठीक। ये है, वो उल्टा था वो दिख नहीं रहा। तो इसमें हम एक छोटी सी मेथी पट्टी बना के और इसमें हम दबाव दे सकते हैं। वैसे भी हम अपने उससे जिम्मी या प्रोब से भी हम ऐसे से उसको कर सकते हैं। घुटने का दर्द वृद्धावस्था में पाई जाने वाली सामान्य बीमारी है, लेकिन अन्य आयु वर्ग के लोगों को भी यह अपना शिकार बनाती है। इसके प्रमुख कारणों में जोड़ों के मध्य पाए जाने वाले द्रव की कमी या अधिकता मुख्य है, जिसके लिए मुख्य अवयवों में किडनी को उत्तरदायी माना जाता है। यह रोग अपने साथ निम्न मुख्य परेशानियों को लेकर आता है, जैसे घुटने में सूजन, पिंडलियों में दर्द, घुटने के ऊपर जांघ में दर्द। अब ये हमारा नी है, ये हमारे पैर हैं ये दोनों, तो ये हमारी नी है। इसमें एक मेथी पट्टी लगाएं और उसमें हल्का हल्का दबाव देते रहें। और ये हमारी किडनी से भी शायद उससे होता, अगर हमें किडनी में भी हम एक किडनी से कारण किडनी हो सकती है, इसलिए किडनी पर अच्छा, तो किडनी का ऐसे एक वो ये है हमारा राजमा, जिसको किडनी बीन्स कहते हैं, इसको ऐसे 2 चिपका, और ये हमारी यहाँ ये किडनी आती है, ये लेफ्ट राइट, आप उसी में इसको ऐसे करके यहाँ लगा सकते हैं। दोनों साइड एक एक किडनी बीन्स लगा सकते हैं। और कमर के निचले हिस्से में के सदस्य पर मटर के बीज भी लगे हैं, उसमें किस बात से लगे पता नहीं। एक कमर दर्द प्रत्येक आयु वर्ग में पाई जाने वाली बीमारी है। इस बीमारी में कमर दर्द के साथ अन्य बहुत सारी परेशानियां भी रोगी को परेशान करती हैं। कमर दर्द के कारण प्रत्येक आयु वर्ग में स्त्री एवं पुरुष में अलग अलग होते हैं, अतः कमर दर्द को सामान्य न मानकर उसके साथ आई अन्य शारीरिक बीमारियों का पता करना चाहिए एवं अन्य उनका उपचार भी साथ में किया जाना चाहिए। कमर की प्रॉब्लम जैसे साइटिका का दर्द, पैरों में झुंझुनाहट एवं सुन्नपन, पेट में तनाव, ज्यादा देर खड़े न हो सकना आदि पर कमर के सदस्य थे। ये हमारा कमर का सदस्य है, जो हमारा रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर ये सीधा जा रहा। इसमें एक लंबी 6-7 लगेगा मटर दाने लगा। अगर क्रॉनिक है तो हमारे जो 3 चैनल है, ये हमारे एक ये है, एक ये है, एक ही 3 चैनल हमारे हैं। तीनों में आप मटर लंबी पट्टी बना के मटर लगा सकते हैं, चना मटर, और उसमें दबाव दें।
सर ये तो खत्म हो गया बहुत जल्दी। बढ़िया, बढ़िया हुआ, ठीक है। ऐसे ही देखिए, अनुभव जो है सबको 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 आना चाहिए। धीरे धीरे जैसे आप करते जाएंगे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, है ना। क्योंकि बोलना, स्टेज पर बोलना, आप बताना, समझाना, वो आपकी आदत में शुमार हो जाएगा। फिर बिना आप उसके रह ही नहीं पाएंगे। खेमका सर का यही कहना है, जब ईच वन रीच वन कहेगा, तो जब अगर बबली सिंह को कहीं जाना होगा तभी तो बता पाएंगी वो। तो बताना यहीं पर है, तभी तो बताएंगे आगे चल के। तो ईच वन सर रीच वन एक हम लोग। सर एक हम ये एप्पल के बीज कल निकाला था, ये तो बिल्कुल देखो आई जैसा है। एप्पल के बीज हम आई पे लगा सकते हैं, बिल्कुल आई जैसा, ये देखो। नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि सेब की आकृति का है हमारा। अच्छा वो, अच्छा हार्ट, पूरा एप्पल। हार्ट को, हार्ट को अच्छा बोलते ये, हैं कि, हार्ट को बोलते अच्छा हैं कि सेब की आकृति का है, तो उसी का बीज, तो उसी से तो बना है ये सब सारी चीजें। अच्छा, वो तो हम बीज लोग, तो बिल्कुल आई जैसा था। तो सोचे आई पे सर इसका लग बीज जाएगा। सर थोड़ा पॉइजनस भी होता है सर, इसका बीज एप्पल का। किसका? एप्पल का सर। तो हमको कुछ करना तो ना, हमको बाहर खाना तो ना है, नहीं सर हमको ऐसे होता लगाना है उसका। देखिए उसका अल्टीमेटली उसका, देखिए उसके अंदर कोई जीवन सत्व होगा कि नहीं होगा। अगर जीवन सत्व नहीं होता तो उससे कैसे इतना बड़ा एप्पल बन जाता। है सर, जीवन सत्व है। हम उस जीवन सत्व के ले रहे हैं ना, जो दिखाई नहीं पड़ता। देखिए हमारा दर्शन है, मतलब चाइनीज और आयुर्वेदिक, ये दर्शन की बात कर रहा है। हम लोग मॉडर्न साइंस में नहीं है, अंतर थोड़ा। मॉडर्न साइंस वही चीज कह रहा है। हम लोग देखिए आगे पढ़ेंगे आप लोग। हम लोग कह रहे थे, हम वहां देखिए, वहां पर क्या है, किडनी जो है कंट्रोलर है किसकी, हार्ट की कंट्रोलर है। हार्ट जो है कंट्रोलर है जो है लंग्स का। ये सब बनाए हुए हैं। आप अभी आप पढ़ेंगे तो लंग्स और किडनी, लंग्स का किडनी क्या है, लंग्स की बेटी किडनी है, यही तो है। लंग्स से किडनी जन्म हुआ, लंग्स इज द मदर एंड किडनी इज द सन, यही तो रिलेशनशिप है। साइकिल पढ़िए। अब वहां पर जब अभी पढ़ेंगे, किडनी जब पढ़ेंगे, तो एक हार्मोन निकलता है, वो हार्मोन्स यहां से सीक्रेशन होगा, उसको लंग्स दूसरे में एंजियोटेंसिन 2 में बदलेगा, उसके बाद तब आकर के फिर यहां काम करेगा। ये रिलेशनशिप क्या बता रहा, हम सामान्य की बात कर रहे हैं। यानी दोनों के बीच में ऐसा संबंध है जो मॉडर्न साइंस कब कह रहा है, बहुत बाद में कह रहा। अब वो कह रहे थे कि मदर और सन का रिलेशनशिप है, बिना दोनों काम नहीं बन पा रहा। तो वहीं पर है एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2, ये एर्थ्रोपोइटिन किडनी की फंक्शन, रेनिन ये सबको है। एर्थ्रोपोइटिन वगैरह जो होता है, ये बहुत से मामलों में हम लोग आपस में कोरिलेट करते हैं, लंग्स को इसको, तो वही रिलेशनशिप है। कभी बहुत देखिएगा, बहुत चीजें मिलेंगी आपको जो आप कोरिलेट करेंगे कि दो दर्शन कह रहा था, वही मॉडर्न साइंस ने कहा। सर लिवर एंड हार्ट में भी ऐसे कनेक्शन है सर, लिवर एंड हार्ट बिल्कुल बिल्कुल। अब मतलब सब में देखिए ना, ब्लड, अब वो उन्होंने इस अपनी भाषा में कह दिया कि लीवर वो है, लीवर जो है रखता है। अब ऐसा आप काम करने में देखिए तो लीवर के भी आप फंक्शन में बहुत, हार्ट को बहुत चीजों का, अगर लीवर पहले प्योरीफाई न करे, लीवर क्या है किडनी, लीवर क्या है मदर, हार्ट क्या है सन। कोई मदर अपने सन को अगर देना चाहती है तो बढ़िया खाना खिलाना चाहती है ना, कि खराब खाना खिला देगी, बोलिए। पहले वो देखती है कि बट ठीक है ना, तब वो खिलाती है। अब वो ये जो रिलेशनशिप है, वो जब तक लीवर अपने को प्योरीफाई नहीं कर देता, रक्त को हार्ट में जाने नहीं देता। अब देखो व्हाट इज रिलेशनशिप, पहले प्योरीफाई करता है कि जीवाणु रहित हो जाए, तब जाकर के हार्ट को भेजता है।
ये रिलेशनशिप है। इसलिए हम लोग जो ध्यान रखना चाहिए कि वो बहुत बड़ा सिद्धांत है और बहुत बड़ा दर्शन है, उसका एक एक कण में चीजें हैं, सब चीजें वही कह रहा है वो, लेकिन हम लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। और जब समझ रहे हैं, 1932 के बाद ये होम्योस्टेसिस सिद्धांत आया। आप कभी विश्वास करेंगे कि हमारा भारतीय दर्शन इसी पर था? हम लोग अभी आए थी, वो भी आया था वो कौन बसंत, अभी पंचमी आई थी ना कोई, कल परसों, नाग पंचमी। नागपंचमी नाग पंचमी। नागों को हम लोग दूध पिलाते हैं। नाग क्या है? नाग भी कुछ काम करते होंगे ना, नाग किसी को खाते होंगे, किसी को जो नुकसान पहुंचा रहा हमारे हमारी सहायता कर रहे होंगे। तो नाग पंचमी नागों को दूध पिला रहे हैं, ये इकोलॉजिकल बैलेंस का एग्जाम्पल नहीं है, ये नहीं है। अच्छा तो कह रहा है सर नाग को दूध पिलाते, नाग तो मर जाता होगा, नाग को दूध कैसे दो, उसको तो दूध जहर है। नहीं, कोई जहर वहर नहीं है, ये सब सर गलत ये है। भी हो सकता है ना, जैसे बोलते हैं कि जो हमारे ब्रेन में जो रेप्टिलियन फंक्शन है, जो मतलब एक ब्रेन है, रेप्टिलियन ब्रेन, सर उसको भी सर वो कर सकते हैं ना, जो बॉडी का जो भी बहुत से आप अभी कभी ऑर्गन को अलग अलग स्ट्रक्चर देखिएगा, सारे जो जहां पर पौधे पौधे हैं, जानवर हैं, उनसे सब मिल जाएगा, आपका पूरी आकृति मिल जाएगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हम लोग यहाँ लीवर में वर्षा में बर्ड्स में पाया गया था, वही होमोजेनिटी यहाँ पाई गई थी लीवर में। तो इसीलिए बी बी जो हम लोग बी लिम्फोसाइट की बात करते हैं, वो वर्षा इन बर्ड्स में पहली बार खोजी गई थी। पर्साइटिस हो जाती है रोग, वो वर्षा, तो वही चीज लीवर में यहाँ आई। तो लीवर वाले बाद में लीवर में एल हो जाता था, तो एल लिम्फोसाइट कहते, नो, उसको बी लिम्फोसाइट ही कहा गया, अभी तक बी लिम्फोसाइट कहा जाता है वो, तो पहली खोज हुई। तो यानी उसी तरह का होमोजेनिटी है, हमारे बहुत से ऑर्गन्स उसी तरह हैं जैसे कि किसी और के हैं, जानवरों के हैं, पशु पक्षियों के आधार पर, वो वनस्पतियों के आधार पर आकृतियां तमाम है। आप देखिए ना, कोई कह रहा बीज है, सेम का बीज है, वो अभी हम स्क्रीन दिखा रहे थे, स्क्रीन सेम का बीज दिखा रहे थे। तो यानी आप अगर उनको उनको खाते हैं तो आपको अधिक फायदा होगा। एनीवे, तो हम लोग जो है खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे, सपने वही है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सर। कल हमारा आयुर्वेदिक भी पूरा हो जाएगा। कल कल किसकी क्लास है?